स्टूडेंट्स, हम आपकी मैथ की बुक का 12th चैप्टर कैसे कैसे बातें कर रहे हैं बच्चों। इसमें हमने सीखा कि समूह कैसे बनाए जाते हैं। पेज नंबर हम 163 तक कर चुके हैं, 165 तक, 165 पेज तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 166। इस पे क्या है चलो देखते हैं। अब चलो कुछ और काम करते हैं। यहाँ पर 28 बटन हैं। एक दर्जी एक कमीज में 4 बटन लगाता है। इन 7 कमीजों में बटन लगे हुए हैं। ओके, एक दर्जी एक कमीज में 4 बटन लगाता है तो वो 28 बटन जो हैं वो 7 कमीजों में हमारे लग जाते हैं। ये निकालने का एक तरीका हम पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं कि 28 टोटल बटन हैं और 4 उसको बटन यूज़ करने हैं तो कितनी कमीजों में लगेंगे वो हम इसको भाग करके पता लगा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रखा है। अगर 28 बटन हो ओके और दर्जी हर कमीज पर 7 बटन लगाए। ठीक है, अभी तो उसने 4 लगाए हैं। अगर वो 7 बटन लगाए तो कितनी कमीजों पर बटन लगेंगे। ठीक है, ये आपने 28 को 7 से भाग कर देना है तो आपका आंसर निकलेगा 4। जब भी इस तरह के आपको भाग करनी पड़े तो आपने साइड में एक रफ कॉपी रखनी है और आपने वहाँ पर भाग करके इसको देख लेना है। 7 का पहाड़ा आप बोलेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। अब इसको घटाएंगे 0 तो ये जो हमारा 4 आया है ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। अब आ जाइए बच्चों नेक्स्ट पेज पे। चलो कुछ काम करें। मिंकू के पास 15 लड्डू हैं और वह उन्हें 5 बक्सों में बराबर बराबर रखती है। हर बक्से में कितने लड्डू होंगे। हर बक्से में बताओ कितने लड्डू होंगे। सिंपल सा तरीका है। 15 लड्डू हैं और 5 बॉक्स हैं तो 15 को हम 5 से भाग कर देते हैं। चलो मैं भी भाग करके देखती हूँ और आप भी अपनी कॉपी और पेन लें और भाग करके देखें। देखते हैं कौन जल्दी भाग करेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 आ गया। यस, हर बक्से में 3 लड्डू रखे जाएंगे। मैंने तो आंसर निकाल भी लिया कि हर एक बॉक्स में 3 लड्डू मिंकू रख पाएगी। ठीक है, अगर वह केवल 3 बक्सों का इस्तेमाल करती है तो हर बक्से में कितने लड्डू होंगे। तो टोटल हैं 15 लड्डू। तो 15 लड्डू को हमें 3 से भाग करना पड़ेगा। चलो भाई हरिया फटाफट करते हैं। 15 को 3 से भाग। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो ये 5 जो है यहाँ पर लिखा जाएगा। 5 लड्डू वो रखेगी। तुम्हें 25 केलों को 5 बंदरों में बांटना है। हर बंदर को कितने केले दोगे। ओके, कैसे निकलेगा। 25 को भाग करना पड़ेगा 5 से। तो करो भाई फटाफट भाग करते हैं। 25 को 5 से भाग करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौक 20, 25 25। तो ये जो 5 आया है ये हमारा आंसर है कि हर बंदर को 5 केले मिलेंगे। क्लियर है। अब आगे समझते हैं क्या है। तुम्हें 12 गुब्बारों को 3 लड़कों में बांटना है। हर लड़के को कितने गुब्बारे मिलेंगे। अब आप इजीली ये सम कर पा रहे होंगे। आई एम डैम श्योर, क्योंकि ये एक तरीका है जो आप समझ चुके हैं। काफ़ी सम हम कर चुके हैं समूह बनाने के। देखो अब 12 गुब्बारे हैं और 3 लड़कों में बांटने हैं तो 12 को हमें किससे भाग करना पड़ेगा। 3 से। ठीक है, इसको ऐसे आप कॉपी लें और कॉपी पर भाग करके देखें। एक बात मैं एक यहाँ पर समझाना चाहूँगी। जिन बच्चों को पहाड़े अच्छे से आते हैं ना तो उनको रफ कॉपी में भी करके देखने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली 3 का पहाड़ा बोलें। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। 4 पे आया है ना 12 तो यहाँ पर आप लिख दें। यहाँ पर 4 लिख दें।
ठीक है, तो आपका टाइम भी बचेगा, आपको कॉपी में सॉल्व करके नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा वो ही बच्चे करें जिनको पहाड़े अच्छे से आते हैं और जो जुबानी इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो यूँ कहूँगी हर एक बच्चा इनको जुबानी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि पहाड़े हर एक बच्चे को आते हैं और भाग जब हम करते हैं तभी भी हम पहाड़ों का ही यूज़ करते हैं। तो आप सिंपली जैसे अब हमें 12 को 3 से भाग करना है तो 3 का पहाड़ा आप बोल लें और जितने पर भी 12 आता है वो आपका आंसर होगा। अब जैसे नेक्स्ट सम हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 21 मोमबत्तियाँ हैं और उन्हें 3 बक्सों में बराबर बराबर रखना है। हर बक्से में कितनी मोमबत्ती होगी? तो जैसा कि आपको पता है 21 मोमबत्तियाँ हैं तो उसको हमें 3 से भाग करना है। तो आप भाग करें, मीन्स कि 3 का फाड़ा बोल के देखें। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 3 सत्ते 21। 3 सत्ते 21 होता है ना, तो यहाँ पर आपने 7 लिख देना है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये रहे 18 मोजे। इन मोजों को कितनी लड़कियां पहन सकती हैं? जुराबें ये हमें दे रखी हैं और ये 18 जुराबें हैं, तो कितनी लड़कियां पहन सकती हैं? देखो, हर एक जो लड़की होगी उसके 2 पैर होंगे। ठीक है, एक लड़की 2 जुराबें पहनेगी, एक लड़की 2 जुराबें पहनेगी। तो आप क्या करें, 18 को भाग करें 2 से। एक लड़की के हिस्से में 2 जुराबें आएंगी, तो ये पूरी 18 जुराबें कितनी लड़कियां पहन सकेंगी ये हमें 18 को 2 से भाग करने पर पता चल जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 निम 18। तो यहाँ पर 9 लड़कियां इन 18 मोजों को पहन सकेंगी। क्लियर है? राज के पास रोटी बनाने के लिए 36 मिनट है। एक रोटी बनाने में 3 मिनट लगते हैं। वह इतने समय में कितनी रोटियां बना सकती है? तो सिंपली आपको क्या करना है बच्चों, 36 को 3 से भाग करके देखना है। ठीक है, इसको हम भाग करके देखते हैं। 3 एकम 3 हम लिखेंगे, ऊपर नीचे संख्या आ गई। अब इसको घटाते हैं हम। 3 में से 3 गया 6, 3 में से 3 गया 0। अगला अंक हम उतारेंगे 6। अब 3 के पहाड़े में हमें 6 देखना है कितने पे आता है। 3 दूनी 6 होता है, 2 आप इधर लिख दें और 6 के नीचे 6 लिख दें। इसी तरह से भाग की जाती है ना। तो ये जो हमें आंसर मिला है 12, यहाँ पर लिख दें कि वह इतने समय में 12 रोटियां बना सकती है। बात समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पर आपको पहाड़े आने चाहिए, हर एक बच्चे को भाग अच्छे से करनी आनी चाहिए, तो उनके लिए ये सम सोल्व करना कुछ भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है। आगे देखें, यहाँ पर बकरियों के पैरों के 24 निशान हैं। अंदाज़ा लगाओ यहाँ कितनी बकरियाँ आई होंगी। देखो, जैसे हमने ऊपर मोजों का जो आइडिया लगाया था वही सेम इसमें लगेगा। एक बकरी होती है उसकी कितनी टांगे होती हैं? 4 टांगे होती है ना। जैसे लड़की है उसकी 2 टांगे हैं, इसी तरह बकरी की कितनी टांगे होती है? 4 टांगे होती हैं। तो हमें 24 को 4 से भाग करना पड़ेगा। कितने से भाग करना पड़ेगा? 4 से। 24 को भाग करो 4 से। 4 के पहाड़े में 24 कितने पे आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24। तो हमें पता चला कि यहाँ पर कितनी बकरियाँ आई हैं? 6 बकरियाँ आई हैं। समझ रहे हैं ना आप? ये सवाल कैसे करने हैं हमें? सिंपली यहाँ पर आपने यूँ देखना है कि किसको किससे भाग करनी है, बस उसके आगे और कुछ नहीं है। ठीक है, आज हमने 169 पेज तक किए हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 ये पेजेस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इतने सवालों की ही अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, बाय।